बड़ी जोर की शौच लगी है, कहाँ करूँ? अरे यहीं बैठ जाती हूँ। शांति मिली। मीनाक्षी को बड़ी जोर की शौच लगी थी। वो नदी किनारे जल्दी से शौच कर लेती है और उठकर जैसे जाने वाली होती है, उसकी नजर उसी के शौच पर पड़ती है जो काफी चमक रही होती है। अरे ये मेरी शौच इतनी चमक क्यों रही है, सोने जैसा? कहीं मैंने सोना तो नहीं हक दी? मीनाक्षी को अपनी शौच पर डाउट हो जाता है, कहीं उसने सोना तो नहीं कर दी। अरे क्या करूँ? किसी की नजर पड़ गई तो मेरे शौच उठा के लेके जाएंगे। नहीं, अभी इसे जैसे भी छुपा देती हूँ, बाद में लेके जाऊंगी। फिर मीनाक्षी अगल बगल से मिट्टी लेकर अपने शौच को ढक देती है। तभी दूर गांव की एक औरत शौच करने आई हुई थी, उसकी नजर पड़ती है। अरे मीनाक्षी, क्या हो गया? आज शौच को ढक रही है? अरे शोभा, शौच करने के बाद ढक देना चाहिए ताकि बदबू इधर उधर ना फैले और बीमारियां भी ना फैले। अच्छी शुरुआत है। चलो मैं शौच को ढक दी, बाद में आके देखूंगी। अभी जल्दी से चली जाती हूँ, नहीं तो किसी की नजर पड़ जाएगी मेरे शौच पर। फिर मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त होते ही मीनाक्षी चुपके उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो दिन में शौच करके गई थी। वो आकर देखती है वो शौच काफी चमक रही है। वो जल्दी से आकर मिट्टी हटाती है। अरे वाकई मैंने तो सोना हगी हूँ, ये तो सोना है। माँ जी ये देख के तो काफी खुश हो जाएगी, अब तो हम काफी अमीर हो जाएंगे। अरे कोई देख न ले, जल्दी से मैं अपना शौच को ले लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। फिर मीनाक्षी जल्दी से अपने शौच को समेट लेती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। मीनाक्षी जल्दी से शौच को घर लेके आती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। अरे माँ जी जल्दी आइए, टोकरी लेके। देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, आप देख के खुश हो जाएंगे। मीनाक्षी की सास रीमा देवी रसोई में काम कर रही थी। वो जल्दी से एक टोकरी लेकर मीनाक्षी के पास आती है और मीनाक्षी अपने शौच को उस टोकरी में रख देती है। अरे बहू, ये क्या है पीला पीला? अरे माँ जी, ये मेरी शौच है। क्या ये तुम्हारी शौच है? शौच को तुम मेरे हाथ में ऐसे दे दी? जी बहू, जी घिन आ रही है। ये क्या कर दी तुम? अब तो मुझे गंगा नहाना पड़ेगा। अरे माँ जी सुनिए तो, पहले अच्छे से शौच को देखिए तो। ये चमकदार है, भले ही मेरा शौच है, लेकिन अब ये सोना है, सोना। रीमा देवी मीनाक्षी की शौच को अच्छी तरह से देखती है। वो चमकदार देखकर समझ जाती है वाकई ये सोना है और काफी खुश हो जाती है। अरे बहू, मेरी सोना देने वाली बहू, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम दिन भर हकते रहना, हम उसे बेच के कमाएंगे। मीनाक्षी की ये बात ज्यादा दिन तक छुपकर नहीं रहती है और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। एक रोज सभी गांव वाले मीनाक्षी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। अरे आप लोगों को क्या हुआ? हमारे घर के बाहर इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा, ज्यादा छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी बहू सोना देती है, सोना हगती है, इसीलिए हम भी चाहते हैं तुम्हारी बहू को अपने घर ले जाके हगाए। अगर तुम राजी होते हो तो बोलो, वरना। क्या चाची, आप पागल हो गई हो क्या? कोई इंसान सोना कैसे दे सकता है? अरे भैया, मैं खुद देखी हूँ मीनाक्षी को शौच करते हुए और वो सोने में परिवर्तन होते हुए। मैं भी उसके बगल में ही शौच कर रही थी और फिर वो लेके घर आई। अब उसे भी कहिए हमारे घर में भी शौच करे। अरे हाँ कमल, उसे कहो हमें भी थोड़ा थोड़ा करके सोना दे दे, यानी कि शौच दे दे, ताकि हम भी थोड़ा थोड़ा अमीर हो जाए। ऐसे भूखमरी से मरने से अच्छा सोना पाएंगे तो थोड़ा अच्छे से जिंदगी बीतेगी। वैसे भी ये तो फैक्ट्री है, फैक्ट्री, थोड़ा एक दो बूंद दे देने से क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ, और अगर राजी नहीं होते हो तो हम पुलिस को इत्तला कर देंगे। उसके बाद सोच लेना, तुम्हारी बीवी को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और डंडा मार मार के वही शौच करवाएगी। आखिर मीनाक्षी कैसे सोना हगने लगती है? क्या मीनाक्षी इन सभी गांव वालों की बात मानेगी? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मीनाक्षी इस घर शादी करके आई थी। मीनाक्षी को खाने पीने का बड़ा ही शौक था। उसे कुछ भी मिलता वो फट से खा लेती और खाते उसका पेट खराब हो जाता। बड़ा मजा है। अरे बड़ी जोर की शौच लग गई। मीनाक्षी को जैसे शौच लगती है वो वहाँ से दौड़कर शौच के लिए भागती है, लेकिन वहीं पर नीचे शौच गिरते गिरते जाता है। उसकी सास वहीं बैठी थी। ये देखकर
अरे बहू ये क्या कर दी, यही शौच कर दी। कितनी बदबूदार शौच है। ये इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक इसे कोई समझ नहीं है। खाने पीने पर मुंह पे कोई रोक टोक नहीं है और कहीं भी हकते रहती है। जी 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 जी, हगोरी बहू कहीं की। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। मीनाक्षी की सास मीनाक्षी से काफी परेशान हो चुकी थी उसके शौच को लेकर। एक रोज मीनाक्षी की सास किचन से बाहर आ रही थी कि अचानक से शौच पर पैर पड़ती है और स्लिप कर जाती है। मीनाक्षी की सास रीमा देवी वहीं पर गिर पड़ती है शौच के ऊपर। आगे मैया गे, कमर टूटी रे। इस बहू के चक्कर में मैं तो एक दिन ऊपर पहुंच जाऊंगी। ऐसे तो सास से परेशान थी, अब तो घर में भी टिकना मुश्किल हो गया रे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे तो जैसे भी हो घर से निकाल के रहूंगी इस हगोरी बहू को। मीनाक्षी की सास गुस्से से घर से बाहर जाती है उसे ढूंढने के लिए। मीनाक्षी खाना तो खा लेती है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो कहीं भी शौच कर देती है। मीनाक्षी की सास गुस्से से मीनाक्षी को ढूंढते हुए घर से बाहर निकलती है कि उसका पैर फिर से शौच पर गिरती है और वो फिर से गिर पड़ती है। आगे मैया गे, ये बहू मुझे जान ही मार देगी। पूरा प्लान करके रखी है रे। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ है रे तू? आज तेरा देख कि मेरा एक तरफ। अरे माँ जी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे करम चली, हगोरी बहू कहीं की, मेरे घर से निकल जा आज के अभी अभी। तू तो मुझे मारने पे तुली हुई है। घर में हर तरफ हग हग के परेशान कर दिए। हमारा घर तो शौचालय बन चुका है। सभी नदी उदी जाते हैं शौच के लिए, तू तो हमारे घर में शौच कर कर के परेशान कर दिए। अरे कुलक्खनी कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे ऐसे घर से मत निकालिए। उसमें मेरा कहाँ दोष? अगर मुझसे शौच हो जाती है तो? अरे गोरी कहीं की, मुंह में लगाम नहीं लगाएगी तो पीछे कहाँ से लगेगी लगाम? लेकिन माँ जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा ना करूँ तो और कैसा करूँ? मैं परेशान हो गई तुझसे। तू अब से मेरे घर में घुसेगी नहीं। आई तो मैं मार कर टंगड़ी तोड़ दूंगी। निकल अभी के अभी मेरे आँखों से ओझल हो जा। ये कहते हुए सास अपने घर के अंदर चली जाती है और इधर मीनाक्षी रोते रोते वहां से आगे बढ़ती है क्योंकि उसके लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद जो हो गया था। मीनाक्षी के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था और कुछ वो सोच नहीं पाती है, इसलिए वो अंत तक एक नदी किनारे पहुंच जाती है कुछ गलत करने के लिए। उसी नदी में एक तपस्वी नहा रहे होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर गंगे। मीनाक्षी धीरे धीरे जल में उतरती है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे माफ कर देना। तभी वो तपस्वी नहा के उठने वाले होते हैं कि उसकी नजर मीनाक्षी पर जाती है। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? पानी में, इतने गहरे पानी में क्यों उतरी हो? उठ जाओ, ऊपर जाओ। नहीं बाबा, मैं तो इसी पानी में समा जाना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये घोर पाप है, अन्याय है। ऐसा मत करो। ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हो गई? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे इस समस्या का समाधान निकाल दूं। नहीं बाबा, इसका कोई समाधान नहीं है। मुझसे सभी कोई घिन करने लगे हैं। मुझे सास ने घर से तक निकाल दिया। अब मैं किस मुंह से रहूं इस दुनिया में? अरे नहीं नहीं बेटी, कारण तो बताओ, ऐसा क्या बात हो गई जो सभी तुमसे घृण करने लगे? फिर मीनाक्षी अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बताती है कि किस प्रकार से उसकी सोच उसकी परेशानी की वजह बन चुकी है। अब बताइए बाबा, अब मैं क्या करूं? अरे बेटी, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? जा, मैं अपने तपोबल से तुझे वरदान देती हूँ। जिस पर सभी कोई घिन कर रहे थे, उसी को सभी कोई लेने के लिए तरसेंगे, तेरे पीछे पीछे घूमेंगे। तेरी सास भी तेरी आरती उतारेगी उस चीज को लेने के लिए। ये मेरा वरदान है। जा बेटी जा, अब सभी कोई तुझसे प्यार करेंगे और प्यार से रहेंगे। क्या बाबा, ऐसा हो सकता है?
सच में ये होगा? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आजमा के देख ले। ये सुनते ही मीनाक्षी काफी खुश हो जाती है और वहाँ से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। वर्तमान समय मीनाक्षी गांव वालों की बात मान जाती है और शवि के घर में जा जाकर शौच करती है और शौच देखते ही देखते कुछ ही समय में सोने का शौच बन जाता है, जिससे सभी गांव वाले काफी खुश हो जाते हैं सोनाक्षी की शौच पाकर। ये सिलसिला बंद नहीं होता है। गांव वालों की लालच बढ़ चुकी थी। अब वो मीनाक्षी के घर पहुंच जाते हैं शौच लेने के लिए। मीनाक्षी के घर वाले एवं मीनाक्षी काफी परेशान हो चुके थे इस बारे में। ऐसे ही एक रोज मीनाक्षी के घर सरपंच जी पहुंच जाते हैं। अरे रीमा देवी जी, रीमा देवी जी, क्या बात है, आपकी बहू ने तो सबको सोना दिया, मुझे छोड़कर मैंने कोई गलती कर दी क्या?